नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केपी सिस्टम से विवाह विच्छेद कैसे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केपी सिस्टम भारतीय वैदिक सिस्टम से कुछ अलग नहीं है, बस इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति जी ने एक सबलॉर्ड के बारे में बताया है। वह बहुत ही प्रमुख है। बाकी उन्होंने लगभग वैदिक सिस्टम में कुछ भी परिवर्तन लगभग नहीं किया और उनका यह श्रेय बहुत ही सम्मान के लायक है, क्योंकि केपी सिस्टम से बहुत ही सूक्ष्म ही प्रेडिक्शन होती है। यहाँ तक 2 मिनट भी अगर डेट गलत रहा तो सबलॉर्ड चेंज हो जाता है और आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाती है। तो विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का प्राथमिक घर है। यह वैदिक में भी, केपी सिस्टम में भी या नाड़ी सिस्टम में भी सप्तम भाव से विवाह देखा जाता है। केपी सिस्टम से द्वितीय भाव, 7वां भाव, 11वां भाव को संयुक्त रूप से देखा जाता है विश्लेषण के लिए। द्वितीय भाव परिवार में अतिरिक्त सदस्य के जुड़ाव के भाव हैं। 7वां भाव विवाह का भाव है और 11वां भाव 2 स्त्री या पुरुष में एक टाई-अप का भाव है, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या सामंजस्य कहेंगे, उसका भाव है। तो अगर सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 2, 7, 11 दिखाता है तो जातक का विवाह होगा। कब होगा यह दशा पे डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ एक चार्ट रखा है। 21/8/1993 21:22 में पटना। इस चार्ट को हम देखेंगे तो हम देखते हैं सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड कौन है। आप देख रहे हैं सप्तम हाउस पहले कॉलम में आए, 7वां हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। देखिए SL लिखा हुआ है, NL RL SL। SL है वेनस, है ना। अब मुझे देखना है वेनस का स्टार लॉर्ड कौन है। मैंने यहाँ प्लेटनी पोजीशन पे देखा, वेनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। देखिए NL लिखा हुआ है, साइन, डिग्री, नक्षत्र के चरण और NL। तो वेनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। अब मैं देखूंगा कि जुपिटर क्या क्या हाउस को लेके चल रहा है। तो मैंने हाउस सिग्निफिकेटर में गया, वहाँ मैंने देखा तो जुपिटर मैंने पाया। जुपिटर 6 लेवल 1, लेवल 2 में जुपिटर वापस 6, लेवल 3 में 5, लेवल D में 9 और 10 घरों को लेके चल रहा है। तो अब शादी कब होगा? जब 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 2, 7 या 11th हाउस को लेके चले। यहाँ पे कुछ केपी एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि सप्तम हाउस से हम लोग विवाह नहीं होना या विवाह विच्छेद होना भी देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि सप्तम भाव तो सिर्फ शादी का भाव है, इसमें विवाह विच्छेद हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो अब आती है बात कि उनका कहना है कि सप्तम भाव का स्टार लॉर्ड अगर 6-10 1-6-10 घरों को लेके चलता है तो शादी नहीं होती है। लेकिन यहाँ आप देखें इस जातक का कस्पल सबलॉर्ड वेनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर 6, 10, 12, 4 घरों को लेके चल रहा है। 6-10 स्पष्ट रूप से शादी को इनकार करता है, तो जातक का तो विवाह हुआ। इसलिए
विवाह न होना वो एक दूसरी बिंदु है, लेकिन 6-10 दिखाना विवाह न होना का संकेत नहीं है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका विवाह विच्छेद हो गया, तो हमने विवाह के लिए देखा कि सप्तम भाव का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 दिखा रहा था। तो इसकी विवाह तो हो गई। मैं अब अगले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसकी विवाह क्यों हो गई। अब हम देखेंगे कि इस जातक का तलाक हो गया। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि 11th हाउस दो स्त्रियों पुरुष का विवाह के मामले में एक टाइअप का है। टाइअप मतलब संयुक्त रूप से रहने का एक भाव है। किसी भी भाव का 12वां भाव शादी को यानी उस घटना को नकारता है। जैसे अगर पंचम हाउस जो पुत्र का भाव है, अगर उसका कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 4 दिखाएगा तो पुत्र नहीं होने की संभावना हो जाती है। उसी तरह सप्तम हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 6 हाउस को दिखाता है तो विवाह नहीं होने या विवाह में अलगाव ऐसा कुछ संभावना बन जाती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तलाक मुझे किस हाउस से देखना चाहिए। तो अगर 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 जैसे हाउस को लेकर चले, सॉरी दोस्तों, यहाँ सप्तम हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर 6, 5, 9, 10 दिखा रहा था। तो 6, 10 तो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि विवाह नहीं होगा, लेकिन विवाह तो हो गया। अब आते हैं कि विवाह विच्छेद। तो हम देखेंगे कि 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड क्या कहता है, क्योंकि विवाह का जो निर्णय है 11th हाउस से ही करना चाहिए। सप्तम हाउस विवाह देता है, वह तलाक नहीं करवाता। तो अब हम देखेंगे 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है। तो यहाँ हमने देखा कि 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड फिर वापस वेनस है। वेनस का स्टार लॉर्ड फिर वापस वही होगा जुपिटर। जुपिटर किन भावों को लेकर चल रहा है, जुपिटर वापस 6, 6, 5, 9, 10 लेके चल रहा है। तो 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 या सिर्फ 6 या सिर्फ 10 या सिर्फ 12 या फिर 4 या 6, 10, 12, 4 या 6, 10 या 12, 4 कोई एक घर को लेकर चल रहे हों या 2 घर लेकर चल रहे हों या सारे घर लेकर चल रहे हों, तो ये आप समझ लीजिए इस चार्ट में तलाक का संभावना 99% हो जाती है। अब ये तो हो गई उस चार्ट में तलाक का योग, लेकिन दोस्तों तलाक होने के लिए पति पत्नी दोनों के चार्ट में तलाक का योग होना चाहिए, तभी तलाक होगी, अदरवाइज़ तलाक नहीं होगी। अगर पत्नी के चार्ट में तलाक का योग है और पति के चार्ट में तलाक का योग नहीं है, यानी 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 हाउस लेके नहीं चल रहा है, सिर्फ पत्नी के चार्ट में है, तो तलाक नहीं होगी। जो भी बहनों को ये शंका है कि मेरी तलाक चार्ट में तलाक का योग है तो मेरी तलाक हो जाएगी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपने पति का भी चार्ट को मिलाएं, देखें। अगर उनके भी चार्ट में 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 हाउस को लेकर चल रहा है तो तलाक हो जाएगी। कब? जब दोनों की संयुक्त दशा
मेल खाएंगी तभी तलाक होगा। अगर पति के चार्ट में 11th हाउस का स्टार लॉर्ड 6, 10, 12, 4 घरों को लेकर चल रहा है और पत्नी के चार्ट में यह घर नहीं आते हैं तो तलाक नहीं होगा। उस कंडीशन में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कानूनी रूप से विवाह विच्छेद नहीं होगा। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, लाइक करने से भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं आगे भविष्य में और भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।